वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे 17 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। करंट अफेयर्स के साथ ही हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम कल के यानी कि 16 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट सिल्वर नोटिस फ्रॉम इंटरपोल। हाल ही में इंटरपोल से पहली सिल्वर नोटिस किस देश को मिली है? इसका आंसर है इंडिया। इंटरपोल ने सीबीआई को सिल्वर नोटिस इशू किया है। ये सिल्वर नोटिस फ्रेंच एम्बेसी वीज़ा फ्रॉड केस से रिलेटेड है। इंटरपोल कलर्ड नोटिसेस इशू करती है जो पूरी दुनिया के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक वार्निंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। सिल्वर नोटिस इसीलिए इशू किया जाता है ताकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्रॉड या स्कैम में मनी ट्रेल या असेट्स को ट्रेस किया जा सके। ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ढूंढने में मदद करता है। रिसेंटली एनपीसीआई हैज टाइड अप विथ होम टू मेक डिजिटल पेमेंट सिक्योर। हाल ही में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए एनपीसीआई ने किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर है आईडीआर-बीटी। डिजिटल पेमेंट्स को और सिक्योर बनाने के लिए एनपीसीआई ने आईडीआर-बीटी के साथ एमओयू साइन किया है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और आईडीआर-बीटी यानी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियन आर्मी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड रुद्रास्त्र वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन फॉर प्रिसीजन अटैक। भारतीय सेना ने हाल ही में सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसका आंसर है राजस्थान। इंडियन आर्मी ने राजस्थान में एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन रुद्रास्त्र का सक्सेसफुल ट्रायल किया है। ये ड्रोन डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए यूज होगा और ये एक इंडिजिनस यानी स्वदेशी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडल हैज़ प्रणति नायक वॉन इन द रिसेंट एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। प्रणति नायक ने हाल ही में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्री स्टैक फ्रॉम डेटा टू डिलीवरी बीन हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में एग्री स्टैक डेटा से डिलीवरी तक पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। एग्री स्टैक फ्रॉम डेटा टू डिलीवरी पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली दिल्ली में हुई है। इस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस फार्मर्स को एम्पावर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज सेट टू एम्बार्क ऑन अ 5-day विजिट स्टार्टिंग 15 जून 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून 2025 से 5 दिवसीय दौरे पर गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की 5-day विजिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 कंट्रीज विजिट करेंगे। ये 3 कंट्रीज है साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। साइप्रस की कैपिटल निकोसिया। साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स हैं। बात करें कनाडा की तो कनाडा की कैपिटल ओटावा और प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने हैं। वहीं क्रोएशिया की कैपिटल जाग्रेब। क्रोएशिया के प्रेसिडेंट जोरान मिलानोविक और प्राइम मिनिस्टर एंड्रेस प्लेनकोविक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप इन म्यूनिक जर्मनी। म्यूनिक जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है सुरुचि सिंह। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप स्टेज जो कि म्यूनिक में हुई है उसमें इंडिया की सुरुचि सिंह ने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ ज्वाइंड ब्रिक्स एज द 10th ऑफिशियल पार्टनर नेशन। ब्रिक्स समूह में 10वां आधिकारिक साझेदार देश के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? इसका आंसर है वियतनाम। वियतनाम ब्रिक्स का 10th पार्टनर नेशन बन गया है। अब हम कवर करेंगे आज के यानी 17 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड इंडिया हेड ऑफ मेटा इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2025। हाल ही में मेटा के नए प्रबंध निदेशक और भारत प्रमुख के रूप में 1 जुलाई 2025 से किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अरुण श्रीनिवास। अरुण श्रीनिवास मेटा के मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has recently become the first ever woman 8D camp to the President of India। हाल ही में कौन भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला 8D कैंप बनी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी इंडिया की पहली 8D कैंप टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है। एडीसी यानी 8D कैंप ये एक एलीट पोस्ट होती है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ डायरेक्टली काम करते हैं। हर साल 5 ऑफिसर सिलेक्ट किए जाते हैं, 3 आर्मी से, 1 नेवी से और 1 एयरफोर्स से। इस बार हिस्टोरिक मूवमेंट है क्योंकि पहली बार वुमेन ऑफिसर को एडीसी अपॉइंट किया गया है। एडीसी इनका मेन रोल प्रेसिडेंट और एक्सटर्नल विजिटर्स
या ऑफिशियल्स के बीच एक ब्रिज का काम करना है। ये प्रेसिडेंट की हर मीटिंग या इवेंट के लिए ब्रीफिंग तैयार करते हैं ताकि प्रेसिडेंट को सब इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता हो। ये प्रेसिडेंट के साथ सेरेमोनियल फंक्शंस, डिप्लोमेटिक मीट्स और ऑफिशियल इवेंट्स में हमेशा साथ रहते हैं ताकि प्रेसिडेंट को हेल्प कर सकें। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलिट्री और गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की भी है। एक तरह से बिहाइंड द सीन्स हीरो होते हैं ये। एडीसी की पोस्टिंग यूजुअली 2.5 से 3 साल तक की होती है। इस ड्यूरेशन में ये ऑफिसर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्लोज सर्कल का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was recently conferred with the highest civilian award of Cyprus. What is the name of this honor? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। इस सम्मान का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस 3। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को साइप्रस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस 3 दिया गया है। ये ऑनर साइप्रस के फर्स्ट प्रेसिडेंट आर्क बिशप मैक्रियोस 3 के नाम पे रखा गया है। यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने साइप्रस के लिए इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया हो और साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प की हो। बात करें साइप्रस की, तो साइप्रस की कैपिटल निकोसिया और साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडुलाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द नेशनल वेन्यू फॉर 2025 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशंस इन इंडिया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के भारत में राष्ट्रीय आयोजन स्थल के रूप में किस शहर को चुना गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशंस के लिए विशाखापट्टनम नेशनल वेन्यू सिलेक्ट किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हर साल 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। यूनाइटेड नेशंस ने साल 2014 में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर किया था, लेकिन फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2015 में 21 जून को सेलिब्रेट किया गया। इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस एक ग्लोबल मूवमेंट चलाना था ताकि हेल्थ और वेलनेस को प्रमोट किया जा सके और हेल्थ के बारे में अवेयरनेस लाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल चीफ ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी MI6? हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लेज मैट्रिवेली। ब्लेज मैट्रिवेली फर्स्ट फीमेल चीफ बनी है जो यूनाइटेड किंगडम की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 की चीफ अपॉइंट हुई हैं। बात करें यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन। यूनाइटेड किंगडम एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यहाँ के मोनार्क चार्ल्स 3 और प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर हैं। अब हम कुछ इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज देख लेते हैं। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये एजेंसी इंडिया की है। नेक्स्ट है मोसाद, ये एजेंसी इजराइल की है। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि अमेरिका की एजेंसी है। नेक्स्ट है ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ये पाकिस्तान की एजेंसी है। MSS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, चाइना की एजेंसी है। MI6 मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 और सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, यूनाइटेड किंगडम की इंटेलिजेंस एजेंसी है। ASIS ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है। फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी DGSC यानी डायरेक्टर जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी। जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसी BND बुंडेस नाक्रिक है और रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ऑफ रशियन फेडरेशन है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली स्टेप्ड डाउन एज इंडियाज G20 शेरपा आफ्टर कंप्लीटिंग 45 ईयर्स ऑफ पब्लिक सर्विस? हाल ही में 45 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी करने के बाद भारत के G20 शेरपा के पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ने G20 शेरपा की डेजिग्नेशन से रिजाइन किया है। इस डेजिग्नेशन पे वो 2022 में अपॉइंट हुए थे। G20 शेरपा ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होता है जो किसी कंट्री की तरफ से G20 समिट की तैयारियां और नेगोशिएशंस हैंडल करता है। शेरपा नाम एक्चुअली उन लोगों से इंस्पायर्ड होता है जो माउंट एवरेस्ट पर लोगों को गाइड करते हैं। वहीं G20 शेरपा प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए G20 मीटिंग के डिस्कशंस और पॉलिसीज को सबमिट करने से पहले सेट करते हैं। इसी के साथ इनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल इश्यूज पर नेगोशिएशन करना, कंट्री के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना और फाइनल सबमिट के लिए ग्राउंड वर्क रेडी करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटिटी इज द मेजॉरिटी ओनर ऑफ एयर इंडिया? एयर इंडिया का मुख्य मालिक कौन है? रिसेंटली 12 जून को हुए अहमदाबाद एयर फ्लाइट क्रैश के बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टाटा ग्रुप। एयर इंडिया एक जॉइंट वेंचर है
टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस का, जिसमें से टाटा ग्रुप के पास 74.9% और सिंगापुर एयरलाइंस के पास 21.1% स्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली वॉन स्टुटगार्ट ओपन 2025 मेंस सिंगल्स टाइटल? हाल ही में स्टुटगार्ट ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टेलर फ्रिट्ज, जो कि यूएसए के हैं। उन्होंने स्टुटगार्ट ओपन 2025 का मेंस सिंगल टाइटल जीता है। स्टुटगार्ट ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्वीडिश स्टार्टअप रिसेंटली वॉन 2025 फूड प्लैनेट प्राइज फॉर डेवलपिंग अ ग्रीन फर्टिलाइजर यूजिंग प्लाज्मा टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जी? किस स्वीडिश स्टार्टअप ने प्लाज्मा तकनीक और नवीनीकरण ऊर्जा से बना हरित उर्वरक विकसित कर 2025 का फूड प्लैनेट प्राइज जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोकैप। नाइट्रोकैप स्वीडिश स्टार्टअप है जिसने वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड फूड प्लैनेट प्राइज जीता है। इस अवार्ड को 2019 में कर्ट बर्गफॉस फाउंडेशन ने स्टार्ट किया था। इस अवार्ड की टोटल प्राइज मनी $2 मिलियन है। नाइट्रोकैप ने दुनिया का पहला ऐसा ग्रीन फर्टिलाइजर बनाया है जो बिना फॉसिल फ्यूल के सिर्फ हवा, पानी और रिन्यूएबल एनर्जी से तैयार होता है। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। प्लाज्मा एक ऐसी एनर्जी होती है जो हवा से डायरेक्टली नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करती है बिना डीजल या गैस के। फिर इस नाइट्रोजन को यूज़ करके एक फर्टिलाइजर बनाते हैं जो बिल्कुल इको फ्रेंडली होता है। नाइट्रोकैप के इसी इनोवेशन के कारण उन्हें वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड फूड प्लैनेट प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द इनॉग्रल फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड? फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स। 2025 फीफा क्लब वर्ल्ड कप का इनॉग्रल एडिशन यूनाइटेड स्टेट्स में होगा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप पहले भी खेला जाता था, पर इस बार इसका फर्स्ट एडिशन यानी इनॉग्रल एडिशन इसीलिए है क्योंकि 2025 के क्लब वर्ल्ड कप की रीब्रांडिंग और रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। पहले क्लब वर्ल्ड कप में 60 टीमें होती थी और ये 10 दिन का टूर्नामेंट होता था। 2025 में पहली बार 32 क्लब्स इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। ये टूर्नामेंट अब हर 4 साल में होगा। जहां पहले ये सिर्फ 10 दिन का होता था, अब ये क्लब वर्ल्ड कप पूरे 1 महीने खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट अब ग्रुप स्टेज नॉकआउट फॉर्मेट में होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे फीफा वर्ल्ड कप होता है। इसी रीस्ट्रक्चरिंग के कारण ये इनॉग्रल एडिशन है फीफा क्लब वर्ल्ड कप का। लास्ट फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 में खेला गया था, जिसमें सिर्फ 60 टीमें थी। ये टूर्नामेंट सऊदी अरेबिया के जिद्दा में खेला गया था और इसे इंग्लैंड के क्लब मैनचेस्टर सिटी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की चेंज इन एमसीसी लॉ 19.5.2 रिगार्डिंग बाउंड्री कैचिंग? एमसीसी के नियम 19.5.2 में बाउंड्री कैचिंग को लेकर क्या मुख्य बदलाव किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 1 एयरबॉर्न टच इज अलाउड फ्रॉम आउटसाइड फॉलोड बाय लैंडिंग इनसाइड द फील्ड। एमसीसी यानी मालेबॉर्न क्रिकेट क्लब जो क्रिकेट के रूल्स बनाता है, उसने लॉ 19.5.2 यानी बाउंड्री कैचिंग रूल में एक मेजर चेंज किया है। ये नया रूल 17 जून 2025 से आईसीसी टूर्नामेंट्स में इम्प्लीमेंट होगा। पहले फील्डर्स बाउंड्री के बाहर जंप करके या हवा में रहते हुए बॉल को बार बार टच करके कैच ले सकते थे जब तक उनका पैर ग्राउंड से नहीं लगता। ये टेक्निक को लोग बनी हॉप बाउंड्री कैच भी बोलते थे, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। नए रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई फील्डर बाउंड्री के बाहर हवा में है तो सिर्फ एक ही बार बॉल को टच कर सकता है। उसके बाद फील्डर को फील्ड के अंदर लैंड करना होगा और फिर कैच कंप्लीट करना होगा। तो अगर कोई फील्डर पहले से बाउंड्री के बाहर हवा में है तो वो बस एक बार बॉल को टच करेगा और फिर उसे फील्ड के अंदर आकर पकड़ना पड़ेगा। बनी हॉप स्टाइल कैचेस अब वैलिड नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात रिसेंटली डाइड इन एन एयर इंडिया प्लेन क्रैश? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विजय रूपानी। हाल ही में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ? विजय रूपानी 2016 से 2021 तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। वो गुजरात के 16th चीफ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड हिस्ट्री बाय विनिंग गोल्ड एट द साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025? साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड जीतकर इतिहास रचने वाले खिलाड़ी कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, याजे खिलांग। याजे खिलांग ने साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का ये 15th एडिशन है जो कि भूटान के थिम्फू में खेला जा रहा है। इसे साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट फेडरेशन ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट विंड पावर कैपेसिटी एडिशन एंड वाज अवॉर्डेड ड्यूरिंग ग्लोबल विंड डे 2025? ग्लोबल विंड डे 2025 के दौरान किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक।
ग्लोबल विंड डे 2025 की स्पेशल ओकेशन पर एक अवार्ड दिया गया। इस बार यह अवार्ड कर्नाटक को दिया गया है। कर्नाटक ने 2024-2025 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में सबसे ज्यादा विंड पावर कैपेसिटी ऐड की है। ये 1331 मेगावाट है, इसीलिए यह अवार्ड कर्नाटक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स नेम्ड सहकार सुरक्षा। सहकारी बैंकों के लिए भारत का पहला साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर सहकार सुरक्षा किस बैंक ने लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इंडिया का पहला साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर लॉन्च किया है, जिसका नाम है सहकार सुरक्षा। इसका मेजर पर्पस है कि कोऑपरेटिव बैंक्स में बढ़ते हुए साइबर थ्रेट्स के रिस्क को रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल रिफॉर्म कैंपेन लॉन्च्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट? पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए नए औद्योगिक सुधार अभियान का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब उद्योग क्रांति। पंजाब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसका नाम पंजाब उद्योग क्रांति है। ये इनिशिएटिव पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान सिंह और अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है। ये इंडिया का पहला स्टेट लेवल का इंडस्ट्रियल रिफॉर्म कैंपेन है। बात करें पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान सिंह और पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। फ्रेंड्स, आज हमने कवर किए हैं 17 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।